आखिर बीजेपी 240 के आंकड़े पर कैसे अटक जाती है? मोदी जी का आंकड़ा कैसे फेल हो जाता है जो 400 के आंकड़े को नहीं छू पाती है, 240 के आंकड़े पर अटक जाते हैं। यह वीडियो शायद बेहद पसंद आने वाला होगा, खासकर आपका आंख खोल देने वाला होगा। और हाँ, यह वीडियो शायद तार्किक होने वाला है। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। वर्ष 2014 में देश का आम चुनाव आता है। प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं मोदी इस बार नारा देते हैं 2014 में, आपका प्रधानमंत्री नहीं हूँ इसलिए मुझे मत चुनिए, मुझे इसलिए चुनिए क्योंकि मैं आपका प्रधान सेवक बनना चाहता हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। नारा देते हैं मोदी जी 2014 में और लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया भैया मोदी जी का और भर भर के वोट दिया। 2014 में बीजेपी की सरकार बनाई, मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। अब समय बदला, 2019 का समय आता है, फिर से आम चुनाव आता है और इस बार मोदी जी का नारा होता है मैं देश का चौकीदार हूँ, मुझे इसलिए वोट दीजिए। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। और जानते हैं 2014 के अपेक्षा 2019 में बीजेपी को बड़ी जीत है, बड़ा नंबर मिलता है, बहुत जबरदस्त स्वागत किया जाता है 2019 के लोकसभा के चुनाव में। और भाई साहब इस बार नंबर रिकॉर्ड तोड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जानते हैं मोदी जी ने अभूतपूर्व कार्य किए जो कभी कांग्रेस ने 70 सालों में काम नहीं। भारत और मोदी जी का नाम जानते हैं पूरे विश्व भर में गूंजा, इस बार ब्रांड बन गया। अब बड़ी तकलीफ की बात यहाँ से शुरू होती है। पिछले अगर 5 सालों के बारे में बात करूं तो जानते हैं जिस कौम और जिस बिरादरी का भरोसा कभी पृथ्वीराज चौहान जीतने चले थे लेकिन कभी जीत नहीं पाए, उसी भरोसे को जीतने चले थे मोदी जी। लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम को देखने के बाद लगा मोदी जी भी नहीं जीत पाए, फेल हो गए। सबसे ज्यादा इसी बिरादरी और इसी कौम पर काम किए मोदी जी, लेकिन मैंने बताया ना कि किसी के आज तक हुए नहीं। जब चौहान जी के नहीं हुए, पृथ्वीराज चौहान के, तो हमारे और आपके क्या? अब आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे बड़ी बात है, जानते हैं हमारे यहाँ पूरे भारत में हिंदुओं को इकट्ठा ना किया गया। पिछले 5 सालों की बात करूं मैं, चलिए 10 सालों की बात कर लूं, हिंदुओं को इकट्ठा नहीं किया गया। और आपको बताना चाहता हूं मध्यम वर्गीय परिवार पर ध्यान नहीं दिया गया, जो सबसे बड़ा नंबर पूरे भारत में इन्हीं का है। हिंदुओं को इकट्ठा किया गया होता तो यह नंबर 400 का आंकड़ा बहुत आराम से पार कर लिया गया होता। मध्यम वर्गीय पर अगर ध्यान दिया गया होता तो 400 का आंकड़ा बहुत आराम से पार कर लिया गया होता। अब अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अमीरों को मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो पहला नंबर जाने दीजिए। दूसरा नंबर, गरीबों को खूब राशन दिया गया, इस बात का कोई विरोध नहीं। शायद वोट दें या ना दें, लेकिन गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। मोदी जी ने ये तो बहुत बेहतरीन कार्य किया। मुसलमानों को भरोसा जीतने में लगे रहे मोदी जी। पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं, चलिए अच्छा हुआ, लेकिन आप फेल हुए वहीं पर। आपका ही एक नारा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लिए रहिए। ये मुसलमानों के लिए नारा मोदी जी ने दिया, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन इस बार के परिणाम के बाद जो देखने को मिला वो एकदम सब फेल रहा। मोदी जी इनके लिए बहुत अनूठे प्रयोग किए। पिछले 60 सालों में मैं बता रहा हूँ जो कांग्रेस ने कभी इनको दिया नहीं। चिल्लाती तो बहुत है कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन इनके लिए मोदी जी ने पिछले 10 सालों में वो सब दिया जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। अगर मैं मकान की बात करूं, जो इनको फ्री में 2.5 लाख रुपए दिया गया, कभी कांग्रेस ने दिया है क्या? कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मैं एक छत के नीचे रह पाऊंगा। शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, 5 लाख जानते हैं आयुष्मान कार्ड के तौर पर दिया जा रहा है। एक परिवार को ले जाइए, शायद अब तो हर सदस्य को दिया जा रहा है 5 लाख के तौर पर आयुष्मान कार्ड। कभी कांग्रेस ने दिया क्या? गैस दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, रेल दिया, सब कुछ दिया। कांग्रेस ने कभी इतना नहीं दिया जितना मोदी जी ने दिया, लेकिन भरोसा जीतने में फेल रहे। लेकिन इन तार्किक बातों को सुनने के बाद लग रहा है ना, फिर से वही बात, आप मध्यम वर्गीय को भूल गए, हिंदुओं को इकट्ठा करने भूल गए पिछले 10 सालों में। आपको बताना चाहता हूँ इसमें सबसे भारी नुकसान जो होने वाला है भविष्य में, हिंदुओं को लेकर होने वाला है। क्योंकि जानते हैं ये जात के नाम पर लड़ते रहेंगे और लंबे समय तक लड़ते रहेंगे, और जब तक ये लड़ते रहेंगे तब तक उनकी फर्टिलिटी रेट जानते हैं किस तरीके से भाग रही, कोई सोचा भी नहीं होगा। अभी हालिया में इनका नंबर जानते हैं लगभग 42 से 43% निकल के आया कि इस कौम और इस बिरादरी का फर्टिलिटी रेट लगभग 42 से 43%। सोच लीजिए आने वाला समय किसका होने वाला है। ये जात के नाम पर लड़ते रहेंगे और हिंदू फेल होते रहे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर लूं तो जानते हैं आपके कई लोग आपके साथ खड़े तो थे, लेकिन बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी आपके साथ खड़े। अब की बार आप नारा देना भूल गए, सही बात बता रहा हूं, अब की बार आप नारा देना भूल गए। आपने एक नारा दिया 400 पार का नारा, और इसका जानते हैं बहुत गलत मतलब निकाला गया, गलत र्यूमर फैलाया गया। लोग इस तरीके से फैलाया गया जो लोग जानते हैं कभी अपने घर से निकलते ही नहीं थे। इसी नारे की वजह से जानते हैं समाज में बहुत गलत र्यूमर फैलाया गया, गलत नैरेटिव सेट हुआ।
और आपको बताना चाहता हूँ विरोधियों और विपक्षियों के द्वारा इसको प्रॉपर तरीके से भुनाया गया। सही बात बताऊं तो स्क्रिप्ट जैसे लिखी गई हो उस तरीके से भुनाया गया, इसीलिए बहुत बड़ा नुकसान होता है बीजेपी, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस 400 के पार के चक्कर में आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो भाजपा के कोर वोटर रहे वो अपने घर से निकले ही नहीं। सही बात बता रहा हूं। उन्हें लगा कि मेरे एक वोट से क्या होगा। अब तो भाजपा 400 के पार के आंकड़े को छू ही रही है और शायद क्रॉस भी कर जाएगी। एग्जिट पोल में भी आता है, लेकिन सारी चीजें धड़ाम हो जाती हैं जब रियल पोल आता है। नंबर निकल के आता है 240 का आंकड़ा। और आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तथा अन्य विरोधी और इनके विपक्षी लोग जानते हैं सड़कों पर उतर आते हैं। सड़कों पर उतर आते हैं जो कभी जानते हैं एसी में बैठे रहते थे, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में सड़कों पर उतर आते हैं और फिर से वही गलत नैरेटिव सेट करते हैं, गलत र्यूमर फैलाते हैं कि भैया आपका अधिकार छीना जा रहा है, आप घर से निकलिए। और लोकसभा के चुनाव के दिन मैंने देखा भाई साहब, घरों में कोई ऐसा था ही नहीं जो रुका होगा, सभी लोग बूथ पर खड़े निकले थे। और जिस दिन जानते हैं चुनाव हो रहा था, जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी, मैंने देखा जानते हैं जिस तरीके से र्यूमर फैलाया गया, इनके प्रॉपर वोटर, क्या भाजपा के खुद के वोटर, आपको बताना चाहता हूं, जो भाजपा के कोर वोटर थे, संविधान बचाने के चक्कर में कि भैया मेरा अधिकार छीना जा रहा है, वो घर में रुके ही नहीं, आपके खिलाफ वोट देने पहुंच गए। पूरा घर का घर खाली था, बूथ पर जानते हैं लंबी लाइन लगी थी, खाली इसलिए कि मैं अब की बार बीजेपी को हरा दूंगा, अपने संविधान को बचा लूंगा। गजब का नैरेटिव सेट किया जाता है। और आपके जो कोर वोटर थे वो घर से निकले ही नहीं, मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। अगर मैं बंगाल के बारे में बात करूं, पिछले 10 सालों में आपको बताना चाहता हूं, बंगाल में जानते हैं भाजपा के कार्यकर्ता लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। मैंने एक चीज और नोटिस किया है, ईडी सीबीआई भी पीटे गए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र में मोदी जी की सरकार होती है। मैंने एक चीज और नोटिस किया था, जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देती हैं, वो भी 8 चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देती। लेकिन मोदी जी ममता सरकार को बर्खास्त नहीं करते हैं और आज तक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या चीज है। और भाजपा के कार्यकर्ता बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, शायद आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। काफी लोग शायद बहुत पहले से जानते हैं, पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं। तो अपने लोगों के साथ ना खड़ा होना, तो ये परिणाम दिखाता है कि बंगाल में काफी नुकसान होता है भाजपा को लेकर। लेकिन आपको फिर से बताना चाहता हूँ, इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2029 में, आपको फिर से बताना चाहता हूं, अब की बार इनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको एक वोट तक देने वाले नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि धर्म और जात की राजनीति करिए, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूं कि इनके लिए बिल्कुल मत परेशान हुई। इनका भरोसा आप कभी नहीं जीत सकते हैं। अच्छे लोग नहीं जीत पाए हैं, आप क्या जीत पाएंगे। मोदी जी, बीजेपी इस बार आंख खोलकर आप शायद देख भी पा रहे होंगे अपने आंकड़े को। और आपको बताना चाहता हूँ, 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। हिंदुओं को इकट्ठा करिए, जात के नाम पर अलग अलग मत घूमने दीजिए। फिर से बता रहा हूं, मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान देने की जरूरत है, जो अभी पिछले 5 से 10 सालों में मध्यम वर्गीय को ध्यान दिया ही नहीं गया। उनके लिए मानो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं गया है। तो 2029 के चुनाव में हिंदुओं को इकट्ठा करिए और आंख खोल देने वाला कार्य करिए। जमीनी स्तर पर मध्यम वर्गीय को कनेक्ट करिए, जो अब तक इनके लिए मानो ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं गया हो। ये पूरे भारत में सबसे बड़ा नंबर